प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज से लगभग 100 साल या 100 साल से पहले एक परमेश्वर के दास थे जिनका नाम D.L. मूडी था। और जब वो जवान थे तो किसी परिवार ने उनको बुलाया कि हमारे यहाँ हमारे परिवारजन का देहांत हो गया है और इनके फ्यूनरल में आखिरी क्रियाक्रम में हमारी इच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन का संदेश दें। तो D.L. मूडी ने उस न्योते को एक्सेप्ट किया और उन्होंने सोचा चलो मैं तैयारी करता हूँ कि मैं वहाँ पर परमेश्वर के वचन से क्या बोलूँगा। तो उन्होंने सोचा चलो मैं नए नियम की जो पहली 4 पुस्तकें हैं जिसको सुसमाचार कहते हैं, जिसमें प्रभु यीशु का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में लिखा है, उसने सोचा कि चलो इसमें से ढूंढता हूं कि प्रभु यीशु ने किसी के देहांत पर क्या वचन दिया था, उसी से मैं सीख कर बताऊंगा। लेकिन उन्होंने बहुत ढूंढा उन चारों पुस्तकों में, चारों सुसमाचार में, लेकिन उनको एक भी प्रभु यीशु का ऐसा संदेश नहीं मिला जो प्रभु यीशु ने किसी के देहांत पे या फ्यूनरल पे दिया था। और कारण क्या था? क्योंकि जहां कहीं प्रभु यीशु किसी के देहांत पे जाता था तो उस आखिरी क्रियाक्रम को ही प्रभु यीशु खराब कर देता था। कैसे? क्योंकि जहां वो जाता था वहां पर मृत्यु उपस्थित नहीं रह पाती थी, मृत्यु को भागना पड़ता था। और जब मृतक उसकी आवाज को सुनते थे, जब वो पुकारता था उस मृतक को, तो वो मृतक जी उठता था या उठती थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 11 अध्याय में, यह भी एक उसके मित्र के मृत्यु के समय की बात है। प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान मतलब मृतकों में से जी उठना। और बाइबल में 3 घटनाएं हैं जो लिखी है, और भी बहुत सारी होगी लेकिन 3 लिखी है, जहां पर प्रभु यीशु किसी की मौत पे गया और वो व्यक्ति जी उठा। पहली घटना जो मैं बता रहा हूं वो एक 12 साल की बच्ची थी और उसका पिता, वो बहुत बीमार थी। उसका पिता प्रभु यीशु के पास जाता है, बहुत गिड़गिड़ाता है कि प्रभु आकर मेरी बच्ची को बचा ले। और प्रभु यीशु उसके घर आता है और रास्ते में ही उसके घर से लोग आते हैं कि अब स्वामी को, यानी प्रभु को, स्वामी को अब और तंग मत करो, बच्ची मर गई है तो प्रभु को और तकलीफ ना दो। लेकिन प्रभु यीशु ने कोई बात नहीं सुनी, वो उसके घर तक गया और प्रभु ने, और लोग रो रहे थे, प्रभु ने कहा मत रो, ये आवाज क्यों कर रहे हो, बच्ची सिर्फ सो रही है। तो क्या हुआ? वे उसकी हंसी करने लगे, उस पर हंसने लगे। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर कमरे में जहां लड़की पड़ी थी गया, कमरा ही होगा, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी। उस भाषा में कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, हे बच्ची, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। 12 साल की बच्ची मर गई थी, सारी आशा टूट गई थी परिवार की। प्रभु यीशु वहां पर पहुंचा, कहा तलीता कुमी, और वो फिर जिंदा हो गई। दूसरी घटना, एक विधवा थी, मां थी, और एक जवान बेटा था और बेटा मर गया। शायद एक ही सहारा था, और ये नए नगर के आसपास की बात है। और
माँ बहुत रो रही थी, है ना। एक माँ का दुख, जब एक ऐसा जवान बेटा जिसके ऊपर इतनी आशा रखी हो और ये कि बेटा अपना जीवन बिताएगा वो ही मर जाए, तो माँ का दिल बहुत टूट जाता है। थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उस मां से कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और यीशु ने उसे उसकी मां को सौंप दिया। यहां पर भी प्रभु ने इस जवान को मृतकों में से जिला दिया। फिर और एक बहुत मशहूर घटना है। एक परिवार था जो प्रभु यीशु से बहुत प्रेम रखता था। दो बहनें थी, एक भाई था। ऐसा लगता है कि इनके माँ बाप नहीं थे, मर चुके थे, और भाई ही दोनों बहनों को संभाल रहा था। ये प्रभु पर विश्वास करते थे, और भाई का नाम लाजर था, दोनों बहनों का नाम मार्था और मरियम था। और लाजर मर जाता है। दोनों बहनें बहुत ही निराश हो जाती है। लेकिन मरने से पहले लाजर जब कुछ दिन बीमार था तो उन्होंने प्रभु यीशु को संदेश भिजवाया कि प्रभु जल्दी आ जा, जो तुझसे प्रेम रखता है, तेरा मित्र वो बहुत बीमार है, जल्दी आ जा, उसे ठीक कर ले, उसको चंगा कर दे। तो प्रभु एकदम जाता नहीं है, 2 दिन रुक जाता है जहां पर भी था, और लाजर मर जाता है। दोनों बहनें बहुत निराश थी, दुख में थी, और नगर के लोग शोक के लिए उनके पास आ रहे थे। और तब प्रभु यीशु पहुंचता है, और उनके दुख को देखकर प्रभु यीशु भी खुद रोने लगता है कि आदम, मनुष्य, तूने अपने आप को क्या कर लिया। तूने पाप किया, पाप के कारण ही मृत्यु आई, और मृत्यु हमेशा दुख लाती है। तो प्रभु भी लोगों को रोते हुए देखकर दुख में, पीड़ा में प्रभु यीशु भी रोने लग गया। और फिर प्रभु ने कहा, कहां पर वो रखा हुआ है, मुझे वहां ले जाओ। ये नहीं कि प्रभु को मालूम नहीं था, लेकिन ये एक तरीका था एक अच्छे व्यवहार का। और जब प्रभु वहां पर पहुंचा तो प्रभु ने कहा, अब इस पत्थर को हटाओ। लोगों ने उस पत्थर को हटाया जो गुफा की मुंह पर था, क्योंकि उन दिनों गुफा में मृतक को लिटा देते थे और फिर गुफा के मुंह को बंद कर देते थे। तो प्रभु ने ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। 4 दिन से मरा हुआ था ये। हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। कफन से लिपटा हुआ वो जिंदा हो गया। 4 दिन से मरा हुआ था, उसके अंग सड़ने लग गए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु के वचन ने उसको फिर से ठीक कर दिया। उसी क्षण जब प्रभु का वचन उसके पास गया, हमारी समझ से बाहर है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रभु तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु ने खुद हमारे पापों के लिए अपना बलिदान क्रूस पर दिया।
हमारे पापों की सजा, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमारे श्राप को अपने ऊपर उठाया, दुख उठाकर हमारी कीमत चुकाई, वेदना सही, पीड़ा सही, नरक का दंड अपने ऊपर सह लिया ताकि उस पर विश्वास करने वाला नरक से बच जाए, और अपना प्राण दे दिया, बलिदान दे दिया। लेकिन प्रभु यीशु खुद मरने के तीसरे दिन फिर जी उठा। उसकी देह एक नई कब्र में रखी गई थी, एक नई गुफा काटी गई थी किसी चट्टान में, एक अमीर आदमी के द्वारा, जिसका नाम अरमित्या का यूसुफ था। और उसने प्रभु की देह को बड़े आदर के साथ उस गुफा में रखा और बड़ा गोल पत्थर उसके मुंह पे रख दिया। लेकिन प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज वो जीवित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु के पास है। आने वाला राजा है, आने वाला न्यायी है, जगत का न्याय करेगा। तो किसी ने, बताते हैं ऐसे ही एक बात समझाने के लिए, किसी ने अरमित्या के यूसुफ से पूछा, अरे भाई, तेरी इतनी अच्छी कब्र थी, तेरे परिवार की थी, और तूने किसी और को दे दी। यूसुफ ने कहा, तो क्या हो गया, 2 दिन की तो बात थी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु तीसरे दिन फिर जी उठा, है ना। और इसलिए, क्योंकि वो जीवित है, वो बचाने की शक्ति रखता है। और जो उस पर विश्वास करेंगे वो भी उस अनंत काल की मृत्यु से, नरक के दंड से बच जाएंगे, क्योंकि यीशु ने उनकी सजा को अपने ऊपर ले लिया, मेरी सजा को अपने ऊपर ले लिया। जब मैंने विश्वास किया 24 सितंबर 1986 को, उस दिन मुझ पर से वो दंड, वो श्राप और वो मृत्यु, वो नरक के आग की मृत्यु, दूसरी मृत्यु मेरे भाग से हट गई। यीशु के लहू ने मुझे सब पापों से शुद्ध कर दिया। आपको भी करेगा जब आप विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।